आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर, जहां एटीएस की गिरफ्त में आतंकियों का मददगार अब आ चुका है। विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम इसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि आतंकियों का मददगार बताया जा रहा है। ये अब तक जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में आतंकियों को लोगों से मिलवाने का ये जो मददगार है वो काम करता था, इसमें मदद की जाती थी और इसी की मदद से ये आतंकी मध्य प्रदेश में दाखिल हुए थे। हालांकि स्लीपर सेल का नेटवर्क बिछाने का काम किया जा रहा था एमपी में और उसमें अब्दुल की मदद ये आतंकी ले रहे थे। तो अब्दुल, जिसे गिरफ्तार किया गया है विदिशा के नतीरन से, अब्दुल की मदद से ही आतंकी मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल का नेटवर्क बिछाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, एटीएस के हत्थे चढ़ गया, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी सफलता भी इसे माना जाएगा, क्योंकि तलाश की जा रही थी एटीएस की ओर से कि कैसे ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुए, क्या कुछ इनका कनेक्शन है। ये तमाम जो एंगल है वो खंगाले जा रहे थे और मददगार को लेकर लगातार जो है सर्चिंग की जा रही थी। अब एक बड़ी सफलता इसे माना जाएगा। हालांकि ये भी माना जा सकता है कि और भी कई लोग इसमें शामिल हों और भी कई लोग जुड़े हुए हों। चलिए और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक बड़ी सफलता इसे डेफिनेटली माना जाएगा, क्योंकि आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये लोग कैसे एक देश से भारत में एंटर होते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। अब अब्दुल करीम की गिरफ्तारी कई राज खोल सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हाल ही में भोपाल के ऐशबाग से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जमात मुजाहिदीन संगठन के चारों आतंकी माने जाए थे, उसके बाद से लगातार पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि आखिर ये बांग्लादेश से मध्य प्रदेश कैसे आए, मध्य प्रदेश में भोपाल में उनको ठिकाना कैसे मिला, उनके रहने खाने की व्यवस्था और किस तरीके से उनका नेटवर्क है, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो या लोगों से मिलवाने को लेकर हो। आखिर इसके तार किससे जुड़े हुए हैं, इसको लेकर लगातार एटीएस जाँच कर रही थी और देर रात विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि सारंगपुर के एक मदरसे में आतंकियों के साथ अब्दुल करीम की मुलाकात हुई थी। उसके बाद वही बांग्लादेश से मध्य प्रदेश उन्हें लेकर आया, भोपाल में रहने की जगह दिलाई और उनके खाने पीने की व्यवस्था की। इसके साथ ही लोकल लेवल पर किस तरीके से नेटवर्क को बढ़ाना है, इसको लेकर भी अब्दुल करीम ही बाकी अन्य लोगों से, इन आतंकियों से मुलाकात करता था, ताकि वो किस तरीके से उन्हें स्लीपर सेल में कन्वर्ट कर सकें, जिनकी इनके पास लंबा बड़ी संख्या में साहित्य था, जो खासतौर से आतंकी साहित्य माना जाता है, संदिग्ध साहित्य माना जाता है। उसके अलावा किस तरीके से नेटवर्क को बढ़ाना है, ये मदद अब्दुल करीम की मदद से चारों आतंकी कर रहे थे। एटीएस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और अब मुझे लगता है इसके में और राज बहुत जल्दी भी खुलेंगे, क्योंकि अब अब्दुल करीम के माध्यम से पता चलेगा कि आखिर अब्दुल करीम किसके लिए काम करता है, किसकी मदद से काम करता है, किसके कहने पर काम करता है। तो धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि जिस तरीके से आतंकी गिरफ्तार हुए, आज उनका मददगार गिरफ्तार हुआ है और धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि एटीएस उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगी किस तरीके से नेटवर्क फैलाने का और आखिर मध्य प्रदेश में ये लोग क्या करना चाहते थे। जया, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आखिर किस मंशा से ये लोग आए थे, क्या कुछ करना चाहते थे, क्या कुछ रणनीति थी, ये तमाम जो बातें हैं, जो सवाल हैं, इसके जवाब अब एटीएस को मिलेंगे। अब्दुल करीम की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता इसे माना जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।